अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सबरा खान की तरफ से। और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एलपी मॉडल का एम टेक्निक। तो आपके सामने सबसे पहले जो है ये एक इक्वेशन है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये इसे हम कहते हैं मैक्स। और ये हमारे सामने पहले जो दिया हुआ है ये इसका जो है एक इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद जो है ये नीचे जो है ये हमें तीन जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और जो है ये पहला कॉन्स्टेंट है जैसे आप देख रहे हैं, ये सेकंड कॉन्स्टेंट है, ये थर्ड कॉन्स्टेंट है। और इसके बाद जो आप इसकी सबसे बड़ी निशानी देखेंगे, जो कि हम इस वक्त जो है ये सिंप्लेक्स मेथड कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ये आप जो है ये लेस देन इज इक्वल टू 46 देख रहे हैं, लेस देन इज इक्वल टू 8 देख रहे हैं, लेस देन इज इक्वल टू 10 देख रहे हैं। और यहाँ पे x1, x2, x3, x4 को जो है वो आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 देख रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कोई भी आंसर जो है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, चूंकि जो z है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो कोई भी जो आंसर है वो आपका x का जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये इसका बेसिकली रूल है। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है इस एलपी मॉडल का निकालना है। तो उसमें क्या था हमारे पास, हमने इज इक्वल टू हम 0 ले जाते हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें आप देख लें कि जो हमने z है इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया है। इसके बाद आपने पीछे देखा था ना ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू ये इक्वेशन थी। तो हमने इसके लिए क्या कर स्टूडेंट्स करना, स्लैक ऐड करने होते हैं। जैसे आप S1, S2, S3 के देख रहे हैं, ये स्लैक वेरिएबल है जिसके जरिए ये जो है हम इसे इक्वल करते हैं। तो ये आपके सामने इक्वेशन, हमने S1 करके इसे इक्वल टू 46 किया। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा कॉन्स्टेंट था उसे हमने इक्वल टू लिख के 8 लिखा। थर्ड को जो था वो हमने इक्वल टू 10 लिखा। और अब जो हमारे पास जो ये बेसिक वेरिएबल्स है इसके अंदर जो है अब ये स्लैक जैसे x1, x2, x3, x4 तक ऐड था और इक्वल टू हमने 0 रखा था। अब इसमें ये S1, S2 और S3 जो है ये आगे, इससे क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गई इज इक्वल टू 0। इस वजह से हमने ये स्टैंडर्ड में जो है इसको जो है हमने इस एलपी मॉडल को कन्वर्ट कर दिया है एम टेक्निक की। ये फर्स्ट स्टेप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है, आपने वो जो इक्वेशन है उसमें जो बेसिक है और नॉन बेसिक है इन्हें साथ रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं x1, x2, x3, x4 जो हमारे नॉन बेसिक है और बेसिक हमारे S1, S2, S3 है, जो कि हमने पिछली दफा जो है जिसके हमने इक्वालिटी या न्यूट्रल करने के लिए हमने इक्वल को हम लेके, जो कि वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 था, आप जानते हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं अब आपके सामने ये z मौजूद है जो बेसिक में, फिर यहाँ पे हमने नॉन बेसिक लेके S1, S2, S3, S4। अब जो इसका बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स इस पे आपने गौर करना है कि जहाँ रेशो जो है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जैसे किसी चीज का ये अगर सोल्यूशन दिया हुआ है, ये इसको हम डिवाइड करते हैं इन सब से। ये जो चीज है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी गहरे मायने में रखने वाली है। वो ये होता है कि हम देखते ये हैं कि सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे सबसे नेगेटिव आ रही है वो -5 आ रही है। तो चूंकि ये सबसे नेगेटिव है तो हमने सबसे पहले जो इस कॉलम को चुनना है। तो उसका रूल ये है कि हम इस कॉलम को जो है वो हम यूं हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये 0 है, 46 है, 8 है और 0 है। तो सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, इस कॉलम को चुनना है जो क्या है जी, मोस्ट क्या है जी, नेगेटिव हो। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट नेगेटिव जो हो और जो सोल्यूशन जो हो जिसका जो है ये z में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सबसे जिसका जो है मोस्ट नेगेटिव वो -5 हो, उस कॉलम को आपने चुना। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है इस टेबल का। और उसके बाद जो है आपने इन सबको जो यहाँ पे सोल्यूशन आए इनसे इन आंसरों को डिवाइड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ये 0, अगर हम इस तरफ से देखें तो मैं आपको ले जाऊं 0 डिवाइडेड बाय -5, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही, या इसे हम अनडिवाइड, तो इसे हम नहीं लेते। आगे स्टूडेंट्स हम आ जाए तो हमारे पास है जी 46 डिवाइडेड बाय क्या है जी 7, यानी 46 डिवाइडेड बाय 7, ये से डिवाइड होगा, ये इसका बेसिक रूल है। फिर उसके बाद ये 8 जैसे है, 8 डिवाइडेड बाय आ गया जी 2, 8 डिवाइड बाय 2। और फिर हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 1। तो जैसे कि आप जानते हैं
कि इसका आंसर जो होता है ये 10 ही होता है। इसका 8/2 जो होता है ये इज इक्वल टू जी आपके सामने 4 आ गया। और 46/7 हमारे पास जो है 6.67 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ये है, जो गौर करने वाला है एम टेक्निक में वो ये है, आप इसे गौर करें, आप इसे पीछे करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको और क्लियर हो स्टूडेंट्स। तो उसमें ये है कि अब यहाँ पे जैसे 6.6 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 10, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स गौर फरमाएं आप इस चीज पे कि जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है ये 4। तो आप अब जो यहाँ पे सबसे मिनिमम का जो रेशियो आएगा हमने उस रो को चुनना है। तो हमारे पास अब यहाँ देख सकते हैं S2 ये रो है, ये मिनिमम है, तो यानी कि हम इसका ये 2 नंबर जो है ये चुनेंगे। तो ये देखें हम इसको लेके गए, मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें तो हमने ये जो है ये इसका आ गया। अब यहाँ पे आप गौर फरमाएं तो ये हमें कॉलम मिल गया, x4 मिल गया, और यहाँ से हमें S2 की जो रो है इसमें हमें मिल गया 2। तो यहाँ पे जो हमारा जो पिवट पॉइंट होगा, जो जिसके जरिए हम आगे अपने इस एम टेक्निक को लेके चलेंगे, वो ये 2 होगा। तो इससे अगला स्टेप क्या है, अब हम इसके बाद डियर स्टूडेंट्स निकालेंगे पिवट पॉइंट। अब वो किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पिवट लिखना है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने जो x4 को जो ये x4 देखने और यहाँ पे देखने S2, तो ये जो है रिप्लेस होगा। तो वो जो रिप्लेसमेंट यानी कि जो रिप्लेस होगा ये x4 से रिप्लेस होगा, और हम इस x4 की, चूंकि अब ये पिवट बन चुका है, अब हम x4 रिप्लेस हो चुका है, चूंकि हमें हमारा ये सेंट्रल पॉइंट मिल चुका है, इसको जो है हम अब यूज करें, यानी कि ये पूरे का पूरा जो कॉलम है इसको जो है अब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो वो किस तरह से करना है, उसका तरीका ये है कि ये जैसे आ रहा है 2, तो आप डिवाइड करेंगे इसको कुछ इस तरह से, जैसे कि 3/2, उसके बाद लिखे -1/2, उसके बाद आएगा 1/2, और 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इसे नहीं लिख रहे। और यहाँ पे आएगा 0, जो कि इससे डिवाइड होगा तो वही आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद आ जाएगा जी 0, और उसके बाद आ जाएगा 8/2, जो कि इक्वल टू होता है 4 के ही। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने आ गया। तो ये बन गया आपका जी पिवट पॉइंट, जो कि x4 है। ये इसकी जो है अगला स्टेप इसका ये है। स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए जो वो पिवट पॉइंट है x⁴, वो अब हमने यहाँ पे अपना पिवट पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारी ये फॉर्मूला इसका ये, क्योंकि अब हमारा टेबल चेंज पूरे का पूरा होगा, उसकी वजह ये है कि जब हमारा x4 यहाँ पे आ गया, जब ये रिप्लेस हुआ है, तो ये सारे के सारे z को, S1 को और S3 को भी ये रिप्लेसमेंट करनी। तो इसके लिए क्या होगा, ये सबको इसमें से हम माइनस करेंगे, और जो इनकी वैल्यू है, जैसे कि इसके ऊपर है, यानी कि जैसे z की वैल्यू है, तो ये जो इसका ये वैल्यू है ये इससे माइनस करेंगे। गाइस इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है स्टूडेंट्स कि जो ये x4 आपका जो मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसके रिप्लेसमेंट में जो फॉर्मूला ये होता है, जो कि ये ओल्ड जो है ये इक्वेशन थी, इसको हमने न्यू इक्वेशन से जो है रिप्लेस करना है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने क्या करना है कि जो भी ये z की वैल्यू, इसको हम ले लेंगे और हम माइनस करेंगे जो ये कॉलम की वैल्यूज है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो माइनस होगी आपकी। पहले ये सारी इक्वेशन हम लिखेंगे, फिर हम माइनस का साइन लगा के फिर एक लिख के -5 लिखेंगे, और उसके बाद हम सारी इक्वेशन को उसमें से माइनस करके आंसर लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो आपके सामने आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपने z इक्वेशन को निकालना है, तो जो इसकी ओल्ड इक्वेशन होगी आपने सारी की सारी यूं लिख लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं -5, तो ये हमने एक माइनस फॉर्मूले का हमने लगाना है, और एक हमने -5 इसका यहाँ लिखना है, क्योंकि हम कॉलम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मल्टीप्लाई आपने करेंगे ना न्यू पिवट पॉइंट, जैसे कि हमारी न्यू पिवट पॉइंट है, तो उससे आपने सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15/2 आ जाएगा,
और ये 5/2 और जब ये सारे को हम मल्टीप्लाई करें तो इसे अपने आपस में जो है इन दोनों को अपने आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू सेट की जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी जब हम उस फॉर्मूले से करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी हम Z और S1 को देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे आती है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने ये S2 को निकाला, कैसे निकाले। S2 आपके सामने मौजूद था, इस सारी की सारी वैल्यू इस रो को हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद जो हमने आपको जैसे कॉलम बताया, जैसे S1 के जो कॉलम के सामने जो है ये 7 था, तो ये 7 यहाँ पे अगर और फॉर्मूले के लिए माइनस लगना है और मल्टीप्लाई में हमारी जो न्यू जो पिवट आया यानी कि x4 की जो ये पूरी की पूरी आई है, इसको हमने यहाँ इस 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको आपस में एक दूसरे से माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स हमारी नई जो इक्वेशन आ गई है S1 की वो ये आ गई है जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है जी S3, इसकी हमने वैल्यू ले ली यानी ओल्ड ले ली, हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद हमने माइनस जो मेरे फॉर्मूले का साइन है वो हमने लगा लिया। इसके बाद हम इस क्या कॉलम में अगर हमने देखा यहाँ पे -1 है तो हमने यहाँ पे 1 पुट करा, पहले से माइनस का साइन और मल्टीप्लाई हमने किया कि अपनी इस इक्वेशन को जो कि हमारी न्यू पिवट की इक्वेशन थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम आप देख सकते हैं ये आगे। इसके बाद क्या आंसर है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो न्यू S3 की इक्वेशन आई है वो ये आई है। तो इस तरह से जब हमारे पास तीनों की इक्वेशन है कि अब इसको हम टेबल के पे ढालते हैं। आप इसको जो है अपने पे जब कॉपी पेंसिल पे करेंगे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो इसके बाद हमारा ये एक टेबल बन गया जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये एक बेसिक टेबल है जो हमने पहले सॉल्व किए से हमने क्लियरली लिखा है। अब ये एक न्यू टेबल बना है, अब हम इसमें फिर से देखेंगे एक्सपोर। जैसे आप देख रहे हैं ये एक्सपोर आ गया है। अब इसके बाद अब ये सारी चीज़ें देखें कि किस तरह से ये आपके सामने मौजूद है और इसके हिसाब से अब हम इसे करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि एम टेक्निक किस तरह से सॉल्व करनी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यही पूरा तरीके से प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया आपने इसे रिपीट करते देखना। भी हमारे पास -7/2 आ गई है। अब इसमें मोस्ट नेगेटिव है तो हम इसको पिक करेंगे Z से, और इसमें इसको जो है मज़ा कॉलम लेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे रो को, और इसका जो हम रेशो करके देखेंगे जैसे कि आपके सामने अब ये देखें हमने इस कॉलम को पिक कर लिया x2 को, और जो कि -7/2 जो है ये सबसे लेस है। और इसके बाद जो है अब हम इसी के अंदर जो है रेशो को चेक करेंगे, सबसे कम जो रेशो है वो किस सोल्यूशन की बनती है तो हम उस को ले लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये आपके सामने मौजूद है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो है आप जैसे कि देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि हम अब ये जो लेंगे हमारे पास जो है ये x2 है, और हम यहाँ पे देखते हैं तो S3 जो है अगर हम अपने नटाइज को देखें तो इसके सामने जो आ रहा है ये हमारा 6/7/2 अगर हम लिखें, या आप देखें किस तरह से हम लिख रहे हैं तो हमारे पास जो नतीजा आता है ये हमारे पास सबसे कम जो रेशो आती है वो इस वैल्यू की आती है। और इस वैल्यू के मुताबिक जैसे कि आप देखें तो हमने जो है इसको पिक कर लिया यानी कि S3 को और उधर से x2 को, तो S3 जो होगा रिप्लेस होगा और x2 इसकी जगह आएगा। जैसे पहले x4 आया था इसी तरह हम इसको लेंगे S3 को, इसकी जगह आ जाएगा x2। और इसके बाद जो है हम इसको जो है अपनी रो और इस कॉलम को लेंगे, और इसके बाद जो है हम हमारा जो 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 सेंट्रल पॉइंट बनेगा वो 7/2 बनेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी तरह से ही सॉल्व होगा जैसे आपको प्रीवियसली हमने करके दिखा है। पूरा प्रोसीजर इसी को आप रिपीट करेंगे और हम ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये पूरा तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप इसी तरह से मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को जो है सपोर्ट करें और कमेंट भेजें, और आपको इसी तरह की और भी एम टेक्निक्स और भी टेक्निक्स सीखने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।